हाँ, जब कोई फूल मुस्कुराता है, आज बाबा की याद आती है। जब कोई फूल मुस्कुराता है, आज बाबा की याद आती है। जब भी महताब जगमगाता है, आज बाबा की याद आती है। जब भी महताब जगमगाता है, आज बाबा की याद आती है। जुल्फ़े वल्लैल का मैं कैदी हूँ, जुल्फ़े वल्लैल का मैं कैदी हूँ। बद्दुआ की कसम जुनैदी हूँ, बद्दुआ की कसम जुनैदी हूँ। आयतें जब कोई सुनाता है, आयतें जब कोई सुनाता है, आज बाबा की याद आती है। आयतें जब कोई सुनाता है, आज बाबा की याद आती है। आयतें जब कोई सुनाता है, आज बाबा की याद आती है। हर खुदा का सजाए हैं बाबा, घर खुदा का सजाए हैं बाबा। मस्जिदों को बसाए हैं बाबा, मस्जिदों को बसाए हैं बाबा। जब मुअज़्ज़िन सदा लगाता है, जब मुअज़्ज़िन सदा लगाता है, आज बाबा घर खुदा का सजाए हैं बाबा। मस्जिदों को सजाए हैं बाबा, घर खुदा का सजाए हैं बाबा। मस्जिदों को सजाए हैं बाबा। जब मुअज़्ज़िन सदा लगाता है, आज बाबा की याद आती है। जब मुअज़्ज़िन सदा लगाता है, आज बाबा की याद आती है। मरहबा हुजराए सदात नबी, मरहबा हुजराए सदात नबी। ये भी जैसे मदीने की गली, आज बाबा की याद आती है। जब भी महताब जगमगाता है, आज बाबा की याद आती है। जब भी महताब जगमगाता है, आज बाबा की याद आती है। जुल्फ़े वल्लैल का मैं कैदी हूँ, जुल्फ़े वल्लैल का मैं कैदी हूँ। बद्दुआ की कसम
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम यहाँ एक अजीम शान ताजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस के ज़िमन में जमा हैं, जिसमें मुल्क भर से मुख्तलिफ़ मशाइख़ निज़ाम, सियासी क़ायदीन, उलमा इकराम शिरकत किए। ताजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि उनके तमाम हयात मुबारक के जो ख़िदमात जो उन्होंने किए, उन ख़िदमात को उस मिशन को हम आगे बढ़ाएं और उनके तालीमात को दूसरों तक पहुंचाएं। यही मकसद के तहत जो है ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। जैसा कि मेरे वालिद मोहतरम क़िबला हमेशा फरमाया करते थे कि मस्जिद मदरसा और खानखा का संगम होना चाहिए। मस्जिद में अल्लाह की इबादत की जाती है, मदरसे में जो है दीनी तालीम हासिल किया जाता है और खानखाहों में ज़िक्र अस्कार के ज़रिए अल्लाह का तक़र्रुब, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल किया जाता है। तो उन्होंने तमाम ज़िंदगी यही मिशन खानखाहों का जो ज़िक्र अस्कार का कसरत से ज़िक्र उनका मामूल रहा। उसी ज़िक्र के सबब ये आप देख रहे हैं कि हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में उनके अक़ीदतमंदान यहाँ पर आए। और इससे पहले फ़ातिह अरबईन जो गुलबर्गा शरीफ में हुआ, वहाँ पर भी कई मशाइख़ीन हिंदुस्तान भर के आए, उनके मुतक़ीदीन आए। तो लिहाजा ये खानखाही निज़ाम का इहिया करने और खानखाही निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी काम किया। उसी खानखाही निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस की गई। बाबा, रियासत में जिस तरह के हालात गुजर रहे हैं, लोगों के लिए अमन का क्या पैगाम देंगे? खानखाहें जो है दारुल अमन होती हैं, यहाँ पर अमन का ही पैगाम होता है। औलिया अल्लाह का जो मिशन होता है कि अल-खल्क़ व यालुल्लाह, ये तमाम खल्क़ जो है अल्लाह के अयाल है, अल्लाह का कुंबा है। वो मज़ाहिब को नहीं देखते। जैसा कि खानखाहों में एक निज़ाम होता है लंगर का निज़ाम, उस निज़ाम में भी जो है हर मज़हब वाला आता है, वहाँ पर शामिल होता है और उस खानखाह के उस निज़ाम से मुतासिर होकर दायरे इस्लाम में भी दाखिल होता है और अमन सलामती का जो पैगाम वह उस खानखा से मिलता है, उससे सबक भी हासिल करता है। क्योंकि ईमान अमन से ही है, इस्लाम सलामती से ही है और तमाम अमन व सलामती की रूह खानखाही निज़ाम है। हमने सुना है कि हिंदुस्तान में एक वाहिद आस्थान है जहाँ पे दुरूद पाक का विर्द 24 घंटे चलता है। इसके बारे में आप बता दीजिए, नाज़रीन को पता है, कई लोगों को पता नहीं इस बारे में। वालिद मोहतरम क़िबला ताजुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह का इश्क़ रसूल है, मोहब्बत रसूल है। जो तमाम ज़िंदगी उन्होंने इश्क़ रसूल की दावत दी, मोहब्बत रसूल की दावत दी और दुरूद शरीफ की इतनी मोहब्बत उन्हें थी कि उनकी निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 साल क़ब्ल 2019 में एक ऐसा हुजरा क़ायम हुआ जिसको हुजरा सलात अला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मुअव्वन किया गया है। वो हुजरा अल्हम्दुलिल्लाह बिला इनक़िता जो है वहाँ पर दुरूद शरीफ का नज़म चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब आने वाले 15 रबीउल अव्वल को उसका 4था सालाना जलसा होने वाला है। जिनसे पिछले कई सालों से इनसे ताल्लुकात थे। जैसा मैंने अपने तकरीर में कहा, ये एक वली न किसी सियासतदान के मोहताज थे, न किसी गवर्नमेंट के मोहताज थे, न किसी मालदार के मोहताज थे। सब इनके चौखट पे जाते, ये किसी के चौखट पे नहीं गए। नंबर 2, गरीब और मालदार दोनों को एक नज़र से देखते थे। नंबर 3, बिल्कुल शरीयत की पाबंद जिंदगी थी, कभी उनकी नमाज खजा नहीं हुई। उनका पर्दा जो हुआ वो भी कोई नमाज नहीं थी, यहाँ तक कि तहज्जुद पढ़ने के बाद जो है हज़रत रूह कब्ज़ हुई है। तो कर्नाटक आज हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि ऐसे एक बड़े वली के हम सब मुरीद हैं। अल्लाह ताला हमको दुनिया और आखिरत दोनों जगह हमें इनके सदक़े में हमें कामयाब फरमाए। आखिर में जो है वक्त की जो है ये हो गया माइक वगैरह पुलिस की वजह से हम जो कुछ ऐलानात नहीं करे। ये हुक्मरान के जाने सामने जो है हमें एक बात जो पेश करना था ताकि हमारी बात वो कहते हैं
बर्ग हना पर लिखते हैं हम दिल की बात रफ्ता रफ्ता पहुँचे दिल रुबा के हाथ, इस तरह जो है इन लोगों के हाथ में जो है हम आवान तक जो पहुँचाना चाहते हैं। सूफ़ी सेंट डे जो है मुनक़्क़द किया जाए, ये इसमें जो है भाईचारगी, इत्तेहाद, प्यार और मोहब्बत बैदुल मज़ाहिब में हो सकती है, ये चाहत है। नंबर दूसरा जो है हर साल इंशाअल्लाह ताला ताजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु सरजमीन में इंशाअल्लाह ताला होगी इंशाअल्लाह। और जितने भी हमारे जो है यहाँ पर जितने भी जो है हमारे सिलसिले से वाबस्ता हैं तमाम तंजीमों के वास्ते हम चाहते हैं कि बुजुर्गान दीन के मुताल्लिक़ जो एक सेमिनार जो हो जिसके अंदर हिंदू दूसरे मज़ाहिब के लोग हो, उनके जो तालीमात एक सेमिनार की तरह जो है हमें जो है एक बड़े हाल में दूसरे जो है अफसरान वगैरह को जो है जो अक़वाम के जो अफसरान हैं, हम चाह रहे हैं कि जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग वगैरह को लेकर जो है हमें एक सेमिनार करना चाहते हैं। अगर इंसान, अल्लाह ने सबको इंसान बना के पैदा किया ना, अगर इंसानियत ज़रा सी भी हो तो इंसान के नाते हक़ को हक़ कहना चाहिए, सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए। ये इंसानियत की अज़मत है, ये इंसानियत की पहचान है। कोई मज़हब एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा होने के लिए नहीं सिखाता, ना बताता है। इस्लाम नाम ही अमन व शांति का है, प्यार मोहब्बत का है। सूफिया इज़ाम ने बड़े प्यारे अंदाज से कुरान और हदीस पर अमल करके लोगों के दिलों को जीता है। किसी ने क्या खूब कहा है, ये रास्ते की तेख थी जो थी मुसलमानों के पास, ये खंजर आहन नहीं, ये खंजर अखलाक था। इस्लाम का मानने वाला, सूफीज़म का मानने वाला अखलाक के आला मेयार पर रहता है। अगरचे तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन अगर बात जब सच की आती है, सही की आती है, तो तुम उसकी तायद और हिमायत करो, सही को सही कहो, गलत को गलत कहो। आज हमारे मुल्क का ये अलमिया है। सबसे ज़्यादा अफसोस और ताज्जुब की बात यह है, दुख की बात यह है कि जो हुक्मरान हुकूमत में बैठे हुए हैं वो बजाय मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने के वो तनज़्ज़ुली की तरफ लेके जा रहे हैं। बस अभी फिलवक्त जो मुल्क के हालात हैं, नफ़रतों का माहौल बढ़ रहा है। असल मकसद आज की कॉन्फ्रेंस का यही था कि सूफियात ने जो हमें तालीमात दी हैं और जिन तालीमात की बुनियाद पर हिंदुस्तान में मुसलमानों से मोहब्बत की गई, मुसलमानों से अक़ीदतें की गई, आज वो चीज़ नहीं है। मदारिस तो अल्हम्दुलिल्लाह हैं, लेकिन सूफियाना जो तालीमात है आज हम उससे दूर जा रहे हैं। फिर हमें अपने मुल्क को बनाने के लिए, नफ़रतों के बाज़ार को ख़त्म करने के लिए जो हज़रत ताजुद्दीन बाबा अलैहि रहमत रिज़वान का जो मिशन था, उसी मिशन पर हमको काम करना होगा, ताकि फिर हमारे मुल्क में वही माहौल पैदा हो जो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत रिज़वान लेकर आए, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, साबिर पाक और यहाँ तक हज़रत बाबा ताजुद्दीन बाबा। बस मकसद यही था कि तालीमात सूफिया को आज हिंदुस्तान को ज़रूरत है और सूफियाना तालीम को आज ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देना चाहिए। मेरे उनके कम से कम 40 साल से ताल्लुकात, उनकी हमारी दोस्ती। अगर ऐसे बुजुर्ग आदमी आजकल हमें उनके दोस्ती में रहे, उनसे जो फैज़ हासिल करना था वो फैज़ हासिल करे। हमें कभी भी हम ना उन्हें याद करते थे, हमें उनको याद करते थे। आज तक उनके मुरीदों यहाँ तक बोलते थे दीन का काम अगर सीखना रहा तो हमेशा साहब के पास जाओ। आज उनके मुरीदों सब बोले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बारगाह हज़रत शेख मोहम्मद सिराजुद्दीन जुनैदी शेख रकन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जो जामे मस्जिद है वहाँ पर खतीब व इमाम हूँ और वहाँ पर दीनी खिदमत मदरसे की अंजाम देता हूँ। आज यहाँ पर अंजुमन ख़ादिरिया चिश्तिया जुनैदिया शाख बेंगलुरु, कोलार और अतराफ़ अकनाफ़ की अज़ला के जो हमारे सिलसिले के वाबस्तगान हैं, उन्होंने और शहर बेंगलुरु में जितने तंजीमें हैं, दीनी, इल्मी, समाजी, सारे तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने शब व रोज़ एक महीने से मेहनत करके आज एक तारीख़ साज कॉन्फ्रेंस का इन्होंने इनेक़ाद अमल में लाया है। मैं अंजुमन ख़ादिरिया जुनैदिया चिश्तिया बारगाह हज़रत शेख दकर रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से दिल की अमीर गहराइयों से फ़र्दन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। कैसी लगी आज सूबे कर्नाटक की राजधानी शहर बेंगलुरु में वाकई में मैं समझता हूँ एक तारीख़ी जलसा ताजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस हुई। ये हज़रत जुनैदी क़िबला अलैहि रहमा का
बेहद फैज़ान करम, उनकी फ़यूज़ व बरक़ात ही मैं समझता हूँ, बल्कि एक आज के तारीख़ में जिंदी करामत में समझता हूँ कि एक स्टेज पर तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और तमाम मकातब फ़िक्र के लोग और तमाम सिलसिलों के मशाइख पीरान उज़्ज़ाम के साथ साथ दूसरी बात भी यह है कि तमाम सियासी कायदीन, जैसे हमारे कर्नाटक में 3 सियासी पार्टियां ही बड़े, कांग्रेस, जनता दल और बीजेपी, और वो तीनों पार्टियों का एकजा समंदर आपने देखा होगा। ये मैं समझता हूँ ये हज़रत क़िबला की बहुत बड़ी करामत है। हमारे अहले सुन्नत वल जमात और तमाम जो आज आए थे उन तमाम बुज़ुर्गों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो सिलसिला नाम है, इसी का मतलब है कि पीर के विसाल के बाद उनके जानशीन का सिलसिला शुरू होता है। निगाह वली में वो तासीर देखी, लाखों की बदलती तकदीर देखी। ये सिलसिला बदलता रहेगा। उनके फ़र्जंद के पास वो अमानतें हैं, वो दुआएं हैं। इंशाअल्लाह आइंदा मखलूक को, आइंदा जो है खालिक से मखलूक को मिलाने का मामला उनके जो फ़र्जंद हैं, जिनको आज गादी नशीन किया गया है, उनके ज़िम्मे है। इंशाअल्लाह हम तमाम दुआ गो हैं कि हर सिलसिले के जानशीन इसी तरह मखलूक को खालिक से मिलाने का काम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह सरज़मीन बेंगलुरु पर आज एक तारीख़ साज फ़ख्दुल मसाल आलीशान जलसा आम ताजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बड़े ही कामयाबी के साथ अमल में आया। इसके लिए जो काविशें, जो कोशिशें अंजुमन क़ादरिया जुनैदिया चिश्तिया के साथ साथ शहर बेंगलुरु के अहले सुन्नत वल जमात के तमाम क़ायदीन और तमाम ज़िम्मेदारान और तमाम तंजीमें की जानिब से बहुत ज़्यादा काविशों के ज़रिए से इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब किया गया। यकीनन मेरा मुतमईन होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये बुज़ुर्गों के काम है, अल्लाह वालों के काम है। ये अल्लाह वालों की, जैसा कि अफसर साहब ने कहा कि आज हमने देखा कि बहुत सारे नज़रियाती इख्तलाफात, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बावजूद एक जगह पर, एक स्टेज पर जुड़ रहे हैं, लोग जुड़े हैं। हमने देखा, बेंगलुरु ने देखा, तो ये क्या करामत से कम है? यही अल्लाह वालों का मिशन है, यही सूफीज़म का पैगाम है कि लोगों को इंसानियत की बुनियाद पर मोहब्बत पैदा करना, उनमें भाईचारगी पैदा करना, लोगों के दिलों से अख्तलाफात को, नाराज़गियों को निकालना, यही सूफीज़म का काम है। तो आज हमें बेंगलुरु की सरज़मीन पर ये तमाम अहले सुन्नत वल जमात के कायदीन की कोशिशों से, काविशों से ये होता हुआ देखा। बस मैं समझता हूँ कि ये कारवां यहाँ पर रुका नहीं, बल्कि सरज़मीन बेंगलुरु से जानशीन सज्जादा नशीन मोहतरमुल मुकाम तक़द्दुस माब हज़रत मोहम्मद अफ़ज़लुद्दीन जुनैदी साहब अलमारूफ सिराज बाबा साहब को आज मशाइखीन उज़्ज़ाम, सज्जदगान व ज़िम्मेदारान शहर ने एक बड़ी ज़िम्मेदारी से नवाजा है, क्योंकि हमारे वालिद मोहतरम हमेशा से शरीयत के पाबंद थे। तो उनके जानशीन को भी बेंगलुरु की सरज़मीन से ये ऐलान किया गया है कि सरताजुल शरिया के लक़ब से उन्हें नवाजा गया है, इस उम्मीद के साथ कि वो भी पिछले कई सालों से, 10-15 सालों से वो अपने वालिद मोहतरम के हमरा सूफ़ीज़म का, अल्लाह वालों का खानकाई निज़ाम को बड़े ही खुश असलूबी के साथ करते आ रहे थे, और पूरी उम्मीद है कि मज़ीद इस खानकाई निज़ाम को मुस्तहकम करेंगे और सूफ़ीज़म को परवान चढ़ाएंगे। मैं आखिर में सोशल मीडिया का दिल की अमीक गहराइयों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का दिल की अमीक गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि आप ही की वजह है जो दूर दराज से लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को देखकर यहाँ पर शरीक हुए हैं। और साथ ही साथ शहर गुलबर्ग, शहर बेंगलुरु की मैं पुलिस डिपार्टमेंट का, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का और सियासी कायदीन का, मशाइखीन उज़्ज़ाम का, सज्जदगान का, अमायदीन शहर का, वाजिबुल एहतराम उलमा इकराम का, जुमा मस्जिद के ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान का,
तमाम शहर बेंगलुरु से आने वाले तमाम शुरका का और अतराफ़ अकनाफ से दूर दराज से आने वाले शुरका का मैं बसमीम क़ल्ब उनका शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस कारवां को और आगे बढ़ाने में मज़ीद तक़वियत अता फ़रमाए और हम तमाम की हाज़िरी को इस जलसे में कबूल व मंजूर फरमाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।